गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए, अरे यार लाइव पूछा था आने का कि आए या ना आए, तो भैया कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है? या नहीं बताना है तो हमें बता देते हैं। हम कल लाइव रखेंगे कितने बजे? शाम के 7 बजे, सेम टाइम सेम प्लेस, पता ही है। शादी में एक खूबसूरत कहानी इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए, अपनी अपनी शिकायतों की पोटली बांध लीजिएगा और मिलेंगे लैंडिंग करते हुए शाम को 7 बजे, और आप सबके सवालों का जवाब देने के लिए। तो अगर सुनते हो तो भैया मिलना ज़रूर, हमारे गली आ जाना। तो चलिए, आपको प्रीवियस पार्ट दे देते हैं, और प्रीवियस पार्ट देने के बाद बताते हैं आखिर हुआ क्या, आखिर हो क्या रहा है भाई। तो चलिए बताते हैं। तो कहानी ऐसा होता है कि हमारी जो अवंशी होती हैं, जो इनकी आयशा बहन, फ़ोन करके तो भैया सब कहानी खबर पहुंचा देती हैं। अब वो बहुत ही परेशान उनके यहाँ भिजवाते हैं गार्ड्स, और हमारी जो मैडम होती हैं स्नेहा, वो भी 3-5 करके भैया किसी तरह से लड्डू को ले ही आती हैं डेट पे। और इधर पहुंचते हैं आशीष और कंगना हनीमून पे। तो चलिए आगे चलते हैं ना, चलो देखते हैं। तो इधर जो होता है कि ये अपना काम अवियांशी और रैना घूमते घुमाते मूवी पिक्चर, मतलब मूवी शॉपिंग ये सब करते हुए होटल पहुंचते हैं। तो इधर ये दोनों रास्ते से होटल पहुंचते हैं। तो हमारी मैडम इधर कंगना और अमित भी पहुंचते हैं। हमारी जो मैडम होती हैं, तो ये इधर से पहुंचते हैं। कंगना मैडम पहले से ही सारी चीज़ें पता लगा चुकी होती हैं, क्योंकि वो जब दादा और उन दादा दादी और जाजी जब बात हो रही होती है तो वो ऑलरेडी सुन चुकी होती हैं कि ये लोग कहाँ ठहरे हैं, कहाँ गए हैं। तो इन शॉर्ट बताया जाए तो हमारी जो मैडम होती हैं, मतलब अव्यांशी, गोवा का उन्होंने प्लान किया होता है और वो रना को गोवा लेके गई होती हैं। और इधर जो हमारी कंगना होती हैं उसी रिज़ॉर्ट में, मतलब उसी होटल में उनके लिए कमरा बुक करती हैं जहाँ पे रैना और अव्यांशी होते हैं। और वो इधर से गाड़ी से कार से पहुँचते हैं। सारी व्यवस्थाएं ये पूरा प्लान कर ली होती हैं कि क्या क्या करना है। कंगना सारी प्लानिंग कर चुकी होती हैं। तो भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो ये कुछ गड़बड़ कैसे करेंगी, अब तो वो आगे पता चलेगा। तो ये पहुंचते हैं होटल, इधर से ये लोग पहुंचते हैं, और दोनों अचानक से जब एंटर कर रहे होते हैं तब टकराते हैं। भाई इन दोनों को देख के हमारी अव्यांशी पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ? तो कहती हैं कि हाँ, क्यों, सिर्फ आप आ सकती हैं क्या? कंगना बोलती है। तो कंगना जब ये बोलती है तो अमित उधर पीछे से लगेज वगैरह लेके आता है। तो कहता है कि अव्यांशी तुम? तो कहती हैं कि हाँ मैं। आप दोनों यहाँ कैसे, और आप दोनों इस होटल में रुके हैं? तो कहती हैं कि हाँ, हम दोनों इसी होटल में रुके हैं। तो फिर अव्यांशी का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, जो कि वो सोची रहती हैं, सारी चीज़ों को प्लान की रहती हैं। और वो रूम के अंदर जाने से मतलब एंट्री करने से पहले ही अब उनकी दिमाग की घंटियाँ बजने लगती हैं। और जैसे ही जो हमारी रैना होती हैं वो अब समझ चुकी होती है कि अव्यांशी का हो गया है मूड ऑफ, और ये दोनों कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, आशीष बोलता है, और फुल्ली इग्नोर करके चला जाता है। यहाँ तक कि रैना को इतना वो मानता है, फिर भी वहाँ से वो चला जाता है। फिर रैना भी जाती है अपने कमरे में, देखती हैं अव्यांशी अपने रूम में चक्कर काट रही होती हैं, और कहती हैं कि मुझे पता है इसने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। रैना, पता है मुझे
पूरा यकीन है इसके दिमाग में ज़रूर कुछ पकड़ा है। तो वो परेशान होकर चक्कर काट रही होती हैं। तो हमारी रैना अविनाशी के करीब आती हैं, उनके हाथ पकड़ती हैं और उनको बैठाती हैं बेड पे, और उनके हाथ पकड़ के वो नीचे फर्श पे घुटनों के बल बैठती हैं और कहती हैं कि अविनाशी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, किसी के कहने से बोलने से कुछ नहीं होगा, समझ आया। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ झेला है। तुम्हें पता है कि हम दोनों को अलग करने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया है, बट हम अलग नहीं हुए हैं। हम दोनों का साथ लिखा है तो हम साथ रहेंगे, चाहे कंगना आए, चाहे प्रीत आए, चाहे रवि आए, चाहे कोई भी आए, या आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए। अगर हम साथ हैं तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। तुमको मुझ पे भरोसा है तो भी हम अलग नहीं होंगे। तो डर किस बात से रही हो? और उनके फेस को अपने हाथों में होल्ड करती हैं। होल्ड करने के बाद बोलती हैं कि देखो इन आँखों में, क्या तुम्हारे लिए प्यार कभी कम दिखा? इन हालातों में एक चीज़ मैंने सीखा, एक चीज़ मुझे पता चली कि मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी बन के ही रहूँगी। तुमसे अलग मुझे कोई नहीं कर सकता। अविनाशी, ये बात लिख लो। हम भले कभी एक बेड पे ना रहे हों, मगर ये दिल जब एक हो जाता है ना, तो शरीर का मिलना ज़रूरी नहीं। और जब ये बात बोलती हैं जो हमारी रैना होती हैं, वो काफ़ी संजीदगी के साथ और बहुत सच्चाई के साथ बोलती हैं, जो कि हमारी अविनाशी को दिल को तो काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि काफ़ी जगह से मतलब कहते सुकून दे जाता है। कहते हैं ना कि जब सुकून तभी आता है जब हमें कोई भरोसा दिलाता है, और भरोसा वो इंसान अगर दिलाए जिससे हमें बेहद यकीन और बेहद सच्चाई से जिससे हमने रिश्ता बनाया हो, भाई तब बात ही क्या है। मोहब्बत में मोहब्बत होना या एक दूसरे से मिलना, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें ना एक सोच समझ के चाल होती है, ठीक है। मगर अगर प्यार की बात है ना, तो भैया 1000 लड़ाई के बाद भी 1000 झगड़े कर लें यार, फिर घूम फिर के वहीं आना है। और फिर कहते हैं कि सबके प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। तो शायद हमारी अविनाशी जो होती हैं, उनके प्यार दिखाने का तरीका ही कुछ अलग होता है, और रैना का प्यार दिखाने का तरीका ही अलग होता है। इन दोनों ने काफ़ी वक्त साथ में गुजारा होता है और वो उतार चढ़ाव देखे होते हैं। इनका रास्ता अब यूँ कह ले कि बहुत से भी ज़्यादा बहुत मजबूत हो चुका होता है। और अब बात होती है रैना को, फिर वो उनके घुटनों के बल उठाती हैं। उठाने के बाद उनको गले लगाती हैं और कहती हैं कि आई एम सॉरी रैना, आई एम सॉरी। तो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, मुझे पता नहीं किस तरीके से माफ़ी मांगनी चाहिए, बट बस मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं कोशिश करूँगी कि कभी ज़िंदगी में कोई गलत या गलती ना करूँ, तुम्हें नाराज़ कभी ना करूँ, और मैं हमेशा वो कोशिश करती रहूँगी। और इधर कंगना और जो होते हैं आशीष अपने कमरे में पहुँचते हैं, और आशीष ऐसे आता है तो कहता है कंगना से कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी रैना से ऐसे बात करने की? हाँ। तो कहती कि तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है रैना के लिए। तो कहता है कि मुझे बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छी है, वो अविनाशी की तरह नहीं है, समझ आया? और तुम्हारी बदतमीज़ी मैं रैना के साथ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर तुमने उसके साथ बदतमीज़ी की या कुछ करने की कोशिश की तो कंगना सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर वो जब देखती है आशीष का तेवर बदला हुआ, तो फिर वो उनके करीब आती है और कहती कि डार्लिंग, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस हेलो बोला था और कुछ नहीं। तो कहते हैं कि पक्का सच बोल रही हो ना? तो कहती कि हाँ पक्का सच बोल रही हूँ, और जाओ फ्रेश हो लो। उसके बाद मैं फ़्रेश होती हूँ। तो
वो फिर हमारी जो कंगना होती हैं वो किसी को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि काम हो गया है, आगे का प्लान तैयार है ना। तो उधर से आवाज़ आती है हाँ सब तैयार है। और जो हमारी जो कंगना होती हैं वो एक बड़ी कातल से स्माइल करते हुए कहती हैं कि देखते हैं व्यांशी तुम्हारा रास्ता कितना गहरा है, कितना पक्का है। और फिर से वो अपने दिमाग में कुछ पकाने लगती हैं। तो फिर इधर आते हैं हमारी जो मैडम होती हैं स्नेहा और लड्डू, ये दोनों कार ड्राइव करके जा रहे होते हैं। तो इधर इनके कार में गाना, बड़ा प्यारा सा गाना बजता है कि कौन सा गाना होता है, हाँ, कि मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तो वो सोच रही होती है कि हमारी जो इधर स्नेहा होती हैं कि यार क्या गाने अच्छे अच्छे बज रहे हैं, आज तो मज़ा आ गया, आई लव यू भगवान जी, ऐसे बोलते हुए अपने मन में यही बड़बड़ा रही होती। तो कहती है हमारी लड्डू कि तुम कुछ बोल रही हो क्या। तो कहती नहीं नहीं ये गाना बहुत अच्छा है ना, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तो कहते हैं कि हाँ अच्छा तो है, अच्छा पुराने गाने अच्छे होते थे ना। तो कहते हैं कि हाँ अच्छे होते थे, मुझे तो पसंद भी है रेट्रो टाइप, मतलब रेट्रो टाइप गाने, काफ़ी पुराने गाने तो नहीं मगर हाँ ठीक ठाक 70s 80s के गाने मुझे अच्छे लगते हैं। तो कहती है कि ओके मुझे भी अच्छे लगते हैं मगर मैं कभी कभी सुनती हूँ, हमारी स्नेहा बोलती हैं। और यूं ही इनकी बातचीत होते होते ये पहुँच जाते हैं। तो हमारी जो स्नेहा होती हैं उनको जाती हैं, उनका दरवाज़ा खोलती हैं और लड्डू बाहर आती हैं। उनको थोड़ा स्पेशल फील होता है लड्डू को। और यहाँ पे जाने के बाद जो लड्डू थोड़ा सा अंदर जाती हैं तो हमारी जो स्नेहा होती हैं वो पार्किंग के लिए गाड़ी देती होती हैं और एक बुके मंगवाई होती हैं। वो बुके वो लेने चली गई होती है, रिसीव करने चली गई होती हैं। तो वो बुके लेके आती हैं, तब तक हमारी इधर जो मैडम होती हैं मतलब लड्डू, वो वेट कर रही होती हैं। वेट कर रही हो तो तब तक आती हैं, तब तक वो जो उन्होंने बुके मंगाया होता है वो छुपा लेती हैं अपने पीछे। तो लड्डू कहती क्या छुपा रही हो। तो कहती कुछ नहीं बस यूँ ही, चलो तुम। तो कहती हैं कि काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट में मतलब प्लानिंग की थी। तो कहती हैं कि हाँ अब मैं अपनी फ्रेंड को लेके आऊँगी तो ऑब्वियसली ना ऐसे वैसे जगह पे तो लेके नहीं जाऊँगी। तो कहती पूरे साल की सैलरी खर्च कर दी क्या यहाँ पे प्लानिंग करने में। तो कहती नहीं नहीं बस कुछ महीने की खर्च की है। तो वो हंसने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर वो जाते हैं और एक प्राइवेट एरिया होता है, वहाँ पे लोग नहीं होते, बस एक टेबल होता है और 2 चेयर्स होती हैं, मतलब होता है ना कि, और बाकी जो आसपास की जगह होती हैं वो लाइट से काफ़ी अच्छे से डेकोर किया होता है। और उसके बाद से बलून्स, रोजेस के पेटल्स अच्छे से एकदम, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है एंट्री पॉइंट होती है वहाँ से रोज़ के पेटल्स एकदम उस टेबल तक जा रही होती हैं। और बैकग्राउंड में म्यूज़िक, हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा होता है। और वहाँ पे जब हमारी जो स्नेहा होती है वो आगे आती हैं और अपना हाथ देती हैं, मतलब उनका हाथ मांगती हैं। तो वो अपना हाथ देती हैं और एकदम उनको एक राजकुमारी की तरह हाथ को पीछे करके उनको टेबल तक ले जाने का एक्ट करते हुए स्नेहा लेके जाती हैं और कहती हैं कि बैठिए। उनको चेयर पीछे खींचती हैं, फिर उनको बैठाती हैं। और काफ़ी प्यारा सा डेकोरेशन रहता है, फ्लावर्स और लाइटिंग को मिक्स करके, और बलून्स वगैरह नीचे बिखरे हुए रहते हैं। और उस एरिया को इतने अच्छे से डेकोर किए होते हैं कि हमारी जो लड्डू होती हैं देखते ही रह जाती हैं। वो जगमगाती रोशनी
और ऊपर से हल्का बैकग्राउंड म्यूज़िक। और उसके बाद जो होता है कि हमारी जो स्नेहा होती हैं वो घुटनों के बल बैठती हैं और बैठने के बाद उनको वो फ्लावर जो ली होती हैं, जो अपने पीछे छुपाई होती हैं, वो निकालती हैं और उनके सामने उसको पेश करती हैं। तो वो हमारी जो लड्डू होती हैं फिर खड़ी होती हैं और वो फ्लावर को उनके हाथों में लेती हैं और फ्लावर उठाने के बाद, मतलब फ्लावर उनके हाथों से लेने के बाद कहती हैं कि वाह नाइस, ये मेरे लिए था। तो कहती हैं कि हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही था। तो कहते हैं कि आप तो अपनी फ्रेंड को लाने वाली थी, तो मेरे लिए ये सब कैसे? तो कहते हैं कि नहीं नहीं मतलब मेरी फ्रेंड के लिए था, मगर अब वो नहीं है तो तुम्हारे लिए है। तो कहती हैं कि अच्छा ऐसा। तो थोड़ा सा उनके फेस पे, लड्डू के फेस में मायूसी देख के हमारी जो स्नेहा होती हैं उनको थोड़ा सा बुरा लगता है कि मैं उससे सच नहीं बोल रही हूँ, झूठ पे झूठ बोले जा रही हूँ। तो फिर वो वेटर आते हैं और ऑर्डर पूछते हैं कि आप दोनों क्या लेना चाहेंगे। तो हमारी जो स्नेहा होती हैं वो कहती हैं कि वो शैम्पेन मंगाती हैं। तो कहती हैं कि मैं नहीं पीती। तो कहती हैं कि अरे यार दारू थोड़ी ना है, शैम्पेन है, दारू नहीं है, डोंट वरी, ले आइए प्लीज़। तो वो ले आते हैं और फिर जो होता है बैकग्राउंड म्यूज़िक चल ही रहा होता है, ये दोनों पीते हैं और फिर हमारी जो स्नेहा होती हैं उनको इतने अच्छे से, इतने प्यार से उनका हाथ मांगती हैं डांस के लिए कहना है। तो कहती हैं कि ऑफ कोर्स। तो वो पूछती हैं तो ये अपना हाथ देती हैं। हमारी जो मैडम होती हैं लड्डू और ये दोनों धीरे धीरे हौले हौले एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हैं और हमारी लड्डू का हाथ उनका एक उनके शोल्डर पे होता है स्नेहा के, और स्नेहा का हाथ उनके कमर पे होता है और दूसरे हाथ को दोनों ने एक दूसरे का हाथ होल्ड किया होता है और वो कपल डांस मतलब धीरे धीरे कर रहे होते हैं। और ये दोनों डांस करते करते और ऐसे शांत ऐसे खोते हैं उस म्यूज़िक को, ऐसे एंजॉय करने लगते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे वक्त निकल रहा होता है। तो हमारी जो स्नेहा होती हैं वो फिर से पूछती हैं कि लड्डू? तो कहती है हाँ। मतलब ऐसे ही खोए होते हैं एक दूसरे के बाहों में कि वो कितना करीब आ चुके हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मतलब एक दूसरे को हक करके धीरे धीरे डांस किए जा रहे होते हैं। तो लड्डू? तो फिर कहती है हाँ। तो कहती कि आई लव यू। तो वो उस पर क्या रिएक्शन दे अब इसके बाद में सुनेंगे। फिर अब आते हैं अव्यांशी और रैना पे। तो रैना जो होती है और अव्यांशी जो होती हैं, जो ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, खुद को रिलैक्स फील कराने के लिए हमारी रैना को और अव्यांशी को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, रैना तो पूरी की पूरी कोशिश कर रही होती है कि हमारी अव्यांशी नॉर्मल हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। और इधर हमारी कंगना प्लानिंग प्लॉटिंग में लगी हुई होती हैं। फिर थोड़ा सा अव्यांशी को रिलैक्स होता है तो कहती है कि तुम जाओ फ्रेश हो लो और हमें कहीं जाना है। तो कहती है कहाँ जाना है? तो कहती हैं कि सवाल बहुत करती हो यार, तुमको भरोसा नहीं है मुझ पे? तो कहती है नहीं नहीं बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। तो कहती हैं कि हाँ फिर जाओ पट से तैयार हो और बाहर आओ। तो कहती हैं कि क्यों? तो कहती हैं कि और मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस ऑर्डर किया था और वो ड्रेस इस वार्डरोब में रखा हुआ है, तो तुम वो आज वो ड्रेस पहनने वाली हो। तो कहती हैं कि ठीक है। तो वो जाती हैं और उनके वार्डरोब अपना खोलती हैं, उसमें से एक पैकेट रखा होता है उसको उठाती हैं और उठाने के बाद वो जाती हैं फ्रेश व्रेश होती हैं
और जब वो अंदर जाके खोलती हैं तो उसमें बड़ा खूबसूरत सी एक साड़ी होती है, बहुत प्यारी सी साड़ी होती है। और वो सोचती हैं कि साड़ी, तो फिर उनको ध्यान आता है कि क्या मतलब सच, पता नहीं। उनको घबराहट और खुशी दोनों महसूस हो रही होती है, मतलब होता है ना, मिक्स फीलिंग होती है कि कैसा फील करे। तो वो जो साड़ी होती है, जो साड़ी का कलर जो होता है रॉयल ब्लू कलर होता है, लाइट ब्लू। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं कि ये उनका गिफ्ट देख के कि क्या हुआ क्या नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि आगे इनकी स्टोरी क्या पढ़ती है। तो अब बने रहिए मेरी स्टोरी के साथ और सुनते रहिए शालिमा की खूबसूरत कहानी। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, होगा क्या उसको जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। तो बाय बाय, टेक केयर।